बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट या एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन इन क्रिमिनल केसेस, यानी फौजदारी मुकदमात में जो लिमिटेशन है वो अप्लाई होती है या नहीं होती। डी फेलोस, जनरल प्रिंसिपल ये है कि नलम टेम्पस ओक्रेट रेगी, नो लैप्स ऑफ टाइम शेल बार द राइट ऑफ द क्राउन टू प्रोसिक्यूट। यानी क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है कोर्ट के अंदर जो ये बताती है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ये विद इन दिस स्टिपुलेटेड पीरियड फाइल या इंस्टीट्यूट की जानी चाहिए, तो इस पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। अब अक्सर दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि क्या एफआईआर लॉन्च करने की कोई लिमिटेशन है, जैसा कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए, स्लिप लग जाए, तो परसेप्शन ये है कि ये 3 साल के बाद जो है वो एफआईआर नहीं हो सकती, जबकि ये गलत है। ऑफेंस नेवर डाइज, ऑफेंस नेवर बिकम्स ओल्ड। और ये जो बात है मैंने आपके सामने जो प्रिंसिपल रखा है, नलम टेम्पस ओक्रेट रेगी, नो लैप्स ऑफ टाइम शेल बार द राइट ऑफ द क्राउन टू प्रोसिक्यूट, इससे गवर्न होगी। इसी तरह कंप्लेंट जब हम फाइल करते हैं उसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर आप डिले करके फाइल या इंस्टीट्यूट करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि एक तो जो ह्यूमन मेमोरी है दैट इज सब्जेक्ट टू फीड एंड डिके। आपकी ह्यूमन मेमोरी जो है वो जो चीज़ें रिटेन की हुई थी वो खो देंगी और आप प्रॉपरली एविडेंस को प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली ये है कि अगर आप डिले के साथ करेंगे तो एविडेंस जो है वो ज़ाया हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी या स्पॉइल हो जाएगी, तो उसकी सूरत में आप उस केस को जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे। अब अगर सीआरपीसी को देखें, पीपीसी को देखें, तो पीपीसी के किसी भी ऑफेंस के मतलब कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि इसको इतने पीरियड के अंदर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए या कंप्लेंट होनी चाहिए। सो जनरली कंप्लेंट और एफआईआर पीपीसी के ऑफेंसेस के हवाले से कोई लिमिटेशन नहीं है, और रिवीजन के हवाले से भी जब हम देखते हैं तो कोई लिमिटेशन नहीं है। हाउएवर ये प्रैक्टिस ये है कि आप विद इन 60 डेज जो है वो इसको फाइल करें, लेकिन अपील को सर्टन प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 डील करती हैं। जैसा कि जो इसका शेड्यूल है उसका आर्टिकल 150, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 और आर्टिकल 157, ये 4 आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट का जो टेबल या शेड्यूल है उसके अंदर 4 आर्टिकल जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ डील करते हैं। 150 हमें ये कहता है कि अगर कोई अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन और बाय अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, तो उसकी 7 डेज लिखी हुई है। अब ये वाली जो इसके अंदर रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई कि अगर डेथ सेंटेंस है तो उसके अगेंस्ट आपने जो अपील करनी होती थी विद इन 7 डेज करनी होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो है वो 30 डेज कर दी है। अब आगे आर्टिकल 154 ये कहता है 30 डेज देता है, और इसी तरह आर्टिकल 155 जो है वो 60 डेज देता है, और आर्टिकल 157 जो है वो 6 मंथ देता है। तो अब डियर फेलोज, ये मुख्तलिफ जो अपील हैं, जैसे अपील अगेंस्ट एक्विटल उसकी डिफरेंट है, डेथ सेंटेंस की डिफरेंट है, और बकिया जो अपील्स करनी होती हैं उनकी डिफरेंट है। तो डियर फेलोज, ये 4 आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें हमें मुकम्मल तौर पे पता चल सकता है कि कौन सी जो अपील्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट के अंडर आती हैं और किस तरह उनको रेगुलेट किया जा सकता है और उनका स्टिपुलेटेड पीरियड क्या है। थैंक यू।